और मनीष सिसोदिया तीनों खुद मौजूद थे और अब ये तीनों ही जेल में हैं। मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी लोकप्रिय कविता है जिसका नाम है मधुशाला, और इसमें वो एक जगह लिखते हैं, मेल कराती मधुशाला। लेकिन ये पंक्ति अगर आज के घटनाक्रम के हिसाब से लिखी जाए तो ये लाइन होगी, जेल कराती मधुशाला। तो बच्चन साहब के जमाने में तो मधुशाला मेल कराती थी, लेकिन अब मधुशाला जेल कराती है, क्योंकि यह मधुशाला अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल करा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के पैसों से ही राष्ट्रीय पार्टी बनी। ईडी की चार्जशीट में यह लिखा है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला वो पैसा वर्ष 2022 में गोवा में हुए चुनावों पर खर्च हुआ था, और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। ईडी के मुताबिक गोवा के विधानसभा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को मिले थे। ये फिगर आप याद रखते जाइएगा, 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को गोवा में मिले। इस मामले में ईडी ने गोवा में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अपनी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों से ईडी ने पूछताछ भी की, यानी ईडी उन उम्मीदवारों तक पहुंच गई जिन्होंने गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, और उन्होंने यह बताया था कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा कैश में मिला था। और ईडी का कहना है कि यह वही पैसा था जो शराब घोटाले के बदले दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की तरफ से रिश्वत के रूप में भेजा गया था। तो इसे आप ऐसे समझिए कि अगर इस रिश्वत के पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा का चुनाव लड़ा तो यह पैसा उन्होंने अपने उम्मीदवारों को भी दिया होगा चुनाव प्रचार करने के लिए। तो ईडी उन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच गई और ईडी ने उन उम्मीदवारों से पूछताछ की और कहा कि आपके पास यह पैसा कहां से आया। पूछताछ में उम्मीदवारों ने बताया कि हमें तो पार्टी से मिला था। फिर यह बात आई कि पार्टी ने कैश में दिया था, और फिर यह बात समझ में आई कि कैश में यह पैसा पार्टी के पास कहां से आया, और यह जो मनी ट्रेल है उसके बाद खुलती चली गई। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी को गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जीत मिली थी, यानी 2 सीटें उन्होंने जीत भी ली, और गोवा में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले थे, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में शराब घोटाले का एक बड़ा योगदान है। और आप यह भी देखिए, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अब बड़ी बात जो है, यह बात हमने पहले भी एक दिन कही थी कि अगर कोई पार्टी रिश्वत के पैसे से, भ्रष्टाचार के पैसे से किसी राज्य में चुनाव लड़ती है, उसके बाद उस राज्य में वो पार्टी कुछ सीटें जीत जाती है और उसे, जैसे गोवा में 6% वोट भी मिल जाता है, तो क्या अब इस चुनाव को अवैध नहीं डिक्लेयर कर देना चाहिए? क्या उन 2 सीटों पर जो उम्मीदवार जीते थे आम आदमी पार्टी के, क्या उन्हें अब अवैध नहीं घोषित किया जाना चाहिए? और इलेक्शन कमीशन को यह भी देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार के पैसे की वजह से अगर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो उसका यह जो स्टेटस है राष्ट्रीय पार्टी का, यह भी कैंसिल होना चाहिए। अब यह देखिए कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ही यह आम आदमी पार्टी बनाई थी, और उसी भ्रष्टाचार ने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक पूर्व सांसद MS रेड्डी से भी मुलाकात की और उन्हें दिल्ली में शराब के बिजनेस के लिए दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि आप यहां आकर शराब का बिजनेस कीजिए। रेड्डी साहब पहले आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, जो इसी महीने TDP में शामिल हुए हैं, और उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और ईडी ने 16 जुलाई 2023 को इस मामले में उनका भी एक बयान दर्ज किया था, जिसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ भी लेकर आया हूं। इसमें MS रेड्डी ने बताया है कि 16 मार्च 2021 को दिल्ली सचिवालय में उनकी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई और केजरीवाल ने उनसे कहा कि अगर वो दिल्ली में शराब का कारोबार करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसी बयान में रेड्डी साहब आगे ये कहते हैं कि केजरीवाल से मुलाकात होने से पहले तेलंगाना के उस समय के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने उनसे संपर्क किया था, और के कविता ने ही उनसे यह कहा कि अगर वो दिल्ली में शराब का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने होंगे और बाद में बाकी की चीजें वो खुद संभाल लेंगी। यानी के कविता भी केजरीवाल के लिए बिजनेस जनरेट कर रही थी। इसके बाद जब 16 मार्च 2021 को
MS रेड्डी की केजरीवाल से मुलाकात हुई, तब इसके 3 दिन बाद 19 मार्च 2021 को के कविता ने उन्हें फोन करके हैदराबाद आने के लिए कहा और अगले दिन रेड्डी की के कविता से मुलाकात होती है, जिसमें के कविता ने उनसे कहा कि उनकी केजरीवाल से बात हो गई है और केजरीवाल ने उन्हें तत्काल 50 करोड़ रुपए और टोटल वैसे कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है और बाद में 25 करोड़ रुपए के कविता के जरिए आम आदमी पार्टी को दे भी दिए गए। थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूं मैं जो उन्होंने कहा है और ईडी की चार्जशीट में यह लिखा भी है। मिस के कविता कॉल्ड श्री मंगुता श्रीनिवासवालू रेड्डी यानी MS रेड्डी on 19th March 2021 and asked Mr. Reddy to meet her. Next day, Mr. Reddy went to meet her at her residence in Hyderabad. In that meeting, K. Kavita told him that Shri Arvind Kejriwal had spoken to her and asked her to give rupees 100 crore and accordingly she asked Shri Reddy to arrange 50 crore for the same. साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों मिले हुए हैं और के कविता अरविंद केजरीवाल के लिए दक्षिण भारत के शराब के व्यापारियों से पैसा इकट्ठा कर रही थी और उनसे ये कहती थी कि आप दिल्ली में जाकर शराब का व्यापार कीजिए, उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसमें से हम आधा आधा पैसा बांट लेंगे। और इसमें साफ लिखा है कि के कविता ने इन सांसद महोदय को यह बताया कि केजरीवाल साहब ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए दे दें, जिसमें से 50 करोड़ रुपए के कविता ने उन्हें तुरंत अरेंज करने के लिए कहा। हालांकि ईडी के इन आरोपों पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में ही यह कहा कि 80% गवाहों ने अपने बयान में केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया है और अदालत को यह बात भी सोचनी होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। Sir, ED has called him the kingpin of this scam. How do you respond? What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. Sir, ED has called him the kingpin of this scam. How do you respond? What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. अब आप ये देखिए कि जिस आम आदमी पार्टी का गठन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए हुआ था, उन्होंने तो नाम भी अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी ही रखा था और तब केजरीवाल कहा करते थे कि सब मिले हुए हैं जी और हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। आज उसी आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल के लिए देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया है और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में अब ये एक टेम्पलेट बन गया है जिसमें भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार होने वाले नेता